भगवान के वियोग से अत्यंत विह्वल हो रहे हैं। यह सब वर्णन करते हुए सूत जी महाराज अब यह बताने जा रहे हैं कि भगवान रथ में सवार हो गए, अर्जुन ने छत्र संभाल लिया, उद्धव सात्यकी ने चमर डुलाना आरंभ किया और पूर्ववंश की महारानियां भगवान का आसानी से दर्शन हो सके इसलिए भवनों के शिखर में पहुंच करके वहां से फूलों की वर्षा करने लगी और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगी। फिर उनमें आपस में श्री भगवान के संबंध में संभाषण, बातचीत, चर्चा प्रारंभ हो, क्योंकि असल में राजभवनों में समय समय पर बड़े बड़े योगी, यति, संत, देवर्षि, नारद जैसे महापुरुष आया करते और वे भगवान के संबंध में संसार में कहाँ क्या हो रहा है सब वर्णन करते। तो महारानियां, वहां के सेवक सती भी भगवान की महिमा को सुने हुए हैं, परिचित। एक बात तो तय है कि भगवान की समग्र महिमा को कोई भी नहीं जान सकता। सूत जी महाराज आगे निवेदन करेंगे कि भगवान के संबंध में उसी प्रकार से कोई पूरी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता जैसे कोई आकाश की थाह लेना चाहे तो नहीं पाए, क्योंकि आकाश अनंत है, समुद्र की गहराई भी अनंत है। किंतु प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, समुद्र की गहराई में घुसते हैं और अपने को धन्य मानते, इसी प्रकार भगवान के संबंध में जिसमें जितना समझ है, जितना जो जान सका है या समझ सका है या कह सकता, उतना ही वर्णन कर और उतना ही वर्णन करने से उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। भगवान की समग्र महिमा का बोध हो तब कृतकृत्यता हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य यदि धर्माचरण के मार्ग पर चलने लगता है तो भगवान के अनुग्रह से ही उसको भगवान की महिमा का बोध होने। हम सभी जानते हैं कि बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था के, ऐसे ही प्रहलाद, किंतु जन्म जन्मांतर के संस्कार को लेकर के आए और भगवत प्रेम में जब वो साधना में लग गए तो भगवान ने उनको दर्शन दिया। भागवत में आया है चतुर्थ स्कंध में कि ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने की इच्छा उनकी हो रही थी, लेकिन क्या बोल, 5-6 वर्ष का बालक क्या कर सकता है। तो भगवान ने अनुग्रह करके अपने दिव्य शंख का स्पर्श कर, उसके स्पर्श से उनके भीतर वेद वाणी का प्रकाश हो और वे अत्यंत उत्तम स्तुति। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य धर्म का आदर करता है,
वैदिक परंपराओं के सदाचार का पालन करता है तो उसको अनायासेन भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है और भगवान के अनुग्रह से भी भगवान की महिमा के बारे में जानने लगता है। कुरुकुल की महारानियां, सीमंतनियां, कुलबधुएं क्या कह रही हैं? जब उन्होंने भगवान का दिव्य मंगलमय दर्शन किया तो वे आश्चर्यचकित हो गईं, हतप्रभ हो गईं। तो हतप्रभ हो जाने के बाद दूसरी जो भगवत तत्व को अधिक जानती थी स्पष्टतया, उन्होंने उनको समझाया, बताया। क्या बताया? सवै किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्यसि सुप्त शक्तिषु। कुरुकुल की बधुएं कहती हैं कि हे सखियों, ये भगवान वे ही हैं, सवै किलायम पुरुषः पुरातनः। ये भगवान श्री कृष्ण किल निश्चयेन अयम पुरातन पुरुषः, ये पुरातन पुरुष हैं, भगवान हैं। कौन से पुरातन पुरुष भगवान हैं? यह एक आसीद विशेष आत्मनि, वेदांत है। छांदोग्योपनिषद के 6ठ अध्याय में उद्दालक महर्षि श्वेतकेतु को उपदेश करते हुए कहते हैं, सदैव सौम्यदमग्रासीदेकमिवाद्वितीयम्। हे सौम्य, यह सारा विश्व ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो, यह पहले कुछ नहीं था, एकमात्र सत अद्वितीय ब्रह्म ही था। वही बात यहां पर है। यह एक आसीत, एक सत ब्रह्म रूप में ही जो सृष्टि के पूर्व में थे, अविशेष माने जिनमें कोई विशेष नहीं, नाम रूप नहीं, निर्विशेष। और कब अग्रे गुणेभ्य, गुणों के विस्तार, त्रिगुणात्मक सृष्टि के विस्तार के अग्रे माने पहले गुणों का विस्तार नहीं हुआ था, प्रकृति का कोई विनाश प्रारंभ नहीं हुआ था। फिर उन्हीं आत्मा में, भगवान में, जगदात्मन ईश्वरे, जो भगवान जगदात्मा है, ईश्वर हैं, निमीलितात्मन्यसि सुप्त शक्तिषु, यह मध्य में सृष्टि काल में यह तीनों गुणों का विस्तार रूप संसार बना और अंत में जब भगवान ने अपनी दृष्टि को निमीलित किया, जैसे हम सो जाते हैं तो हमारा संसार हमारे भीतर समा जाता है, प्रलय काल में सारा संसार जिन भगवान में विलीन हो जाता है। सारी शक्तियां जो हैं सो जाती हैं भगवान में, निश सुख सुप्त शक्तिषु। जैसे रात में सोए हुए पुरुष में, जीव में, उसकी अपनी इंद्रिय रूपी शक्तियां, अंतःकरण रूपी वृत्तियां सब अंदर विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार से प्रलय काल में जिन परमात्मा में यह सारा त्रिगुण प्रपंच विलीन हो जाता है, सुप्त हो जाता है, डूब जाता है, लय को प्राप्त हो जाता है, वे ही ये परम पुरातन पुरुष परमात्मा है। ठीक है। तत्र तेजः सौंदर्यातिशयन अतिशयन विस्मिताभ्य सखीभ्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान के तेज, सौंदर्य और उनके अतिशय स्वरूप से विस्मित जो कुल की नारियां थीं, सखियां,
उनको संबोधित करती हुई अन्य स्त्रियों ने अन्याः स्त्रियः कथयन्ति कहती हैं, क्या कहती हैं? नात्र विस्मयः कार्यः, हे सखियों, भगवान के संबंध में विस्मय नहीं करना चाहिए। साक्षात् ईश्वरत्वादस्येति, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए विस्मय और आश्चर्य किस बात का? यह बात कहती। सवायत चतुर्भी 4 श्लोकों से भगवान के परात्पर स्वरूप का निरूपण करती है। वही स्मरणे, सा वही है ना, तो वही जो है स्मरण कराने के लिए। माने यह कोई बात जो कहने जा रहे हैं कोई नई आज की हो, ऐसा थोड़ा ही। ये तो सनातन सिद्ध बात है, उसका केवल स्मरण करना है। किलेति प्रसिद्ध्या प्रमाण द्योतकम, और किल शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है। ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, इन सबों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है, प्रसिद्ध सिद्धांत है। यह इसमें प्रमाण हो गया, कल्पनावाद को स्थान नहीं है। यह एक एवाद्वितीय पुरुष आसीत, जो एक अद्वितीय परम पुरुष परमात्मा थे सृष्टि के पहले। सा एव अयम श्री कृष्ण, यही ये भगवान श्री कृष्ण है। कुत्रासीत, एक अद्वितीय भगवान कहाँ थे? अविशेषे आत्मन निष्प्रपंचे निज स्वरूपे। जिस समय जगत प्रपंच की रचना नहीं हुई थी, उस समय अपने निष्प्रपंच निर्विशेष निज स्वरूप में भगवान निर्विशेष रूप में विद्यमान थे सृष्टि के आदि में। कदा अग्रे गुणेभ्यो गुण क्षोभात पूर्वम, माया प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने से पूर्व, गुणों में क्षोभ होता है तब सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। गुणों में क्षोभ होने से पूर्व उस समय निर्विशेष अद्वितीय परम पुरुष परमात्मा भगवान ही थे। और प्रलय काल में भी वे ही रह जाते हैं। ये तो बीच का सब ओझल हो जाता है। तथा निशि प्रलय च, रात्रि रूपी प्रलय, तस्य लक्षणम, उसका लक्षण है जगतामात्मनि जीवे, संसार में जितने आत्मा रूप जीव हैं, अपने को सभी समझने वाले हैं, अपने को पृथक समझने वाले, पृथक समझना ही जीवत्व है, जीव है। निमीलितात्मनि, निमीलितात्मन निमीलितात्मनिति लुप्त सत्तम दंतम पदम। जिस समय भगवान अपनी दृष्टि को निमीलित कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, ढक लेते हैं, तो सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है। निमीलितात्मनिति में सप्तमंत पद है, किंतु सप्तमी का लुक हो गया। सप्तमी भक्ति थी, निमीलितात्मन चाहिए, किंतु सप्तमी का लुक होकर के निमीलितात्मन रह गया है। और जाता एक वचनम, जीव की संख्या तो अनंत है, किंतु जाति में जीव एक जाति है। भगवान से पृथक जो तत्व है वही जीव है। तो सभी जीव अपने को पृथक रूप में अनुभव मानने वाले हैं, तो जीवों की जाति में एक वचन है। ईश्वरे लीन रूपेषु जीवेषु सत्सित्यर्थः। प्रलय काल में उन्हीं ईश्वर परमात्मा में सारे जीव लीन हो जाते हैं। ननु जीवानां ब्रह्मत्वात् कथम लयः,
कोई प्रश्न करे कि जीव तो वेदांत शास्त्र की दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप ही है, उसका लय और कहाँ होगा? तब कहते हैं कि सुप्तासु शक्तिषु सतीषु, असल में जीव ब्रह्म तो है, किंतु माया शक्ति के कारण वह अपने ब्रह्म स्वरूप से अलग भासमान हो रहा है, यही जीवत्व है। और जब माया की सारी शक्तियां भगवान में लीन हो जाती हैं, तो इसी प्रकार से जीव का जीवत्व भी लीन हो जाता है। तो जीव का लीन होना औपचारिक कथन है, परमार्थतः लीन होने का प्रश्न ही नहीं है। उत्पत्ति और लय दोनों औपचारिक हैं। माया की शक्तियों को लेकर के जीव की उत्पत्ति मानी जाती है और शक्तियों का लय ही जीव का लय माना जाता है। जीवोपाद भूत सत्वाद शक्ति लय एवं जीव लय इत्यर्थ, वही कह दिया। जीव की जो शक्ति रूपा उपाधि है माया, है ना, सत्वादि गुण रूप, उसी का लय ही जीव का लय उपचार से कहा जाता है। पुनः कहती हैं, सायो भूयो निज वीर चोदिताम स्वजीव मायाम प्रगतिम ससृक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानो ससार शास्त्रकृत। तो ये तो सृष्टि के पूर्व में जो निर्विशेष ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा रहते हैं और प्रलय काल में भी सब कुछ को लीन करके जो निर्विशेष रूप में रहते हैं, वे ही ये भगवान श्री कृष्ण हैं। अब बीच में सृष्टि की अवस्था में क्या होता तो उसका वर्णन अब करते हैं। शैव भूयो निज वीर्य चोदिताम, वे भगवान ही, परमेश्वर ही, भूय माने पुनः, निज वीर्य चोदिताम, अपने संकल्प रूपी वीर्य शक्ति से प्रेरित हुई प्रकृति को, माया को, स्वजीव मायाम प्रगतिम सुरक्षतिम। जो प्रगति माया कौन है? जिसको भगवान प्रेरित करते हैं, जो भगवत स्वरूप जीवों को रचना करने वाली है, माने उनको ब्रह्म स्वरूप से अलग करके जीव बनाने वाली। स्वजीव मायाम प्रगतिम ससृक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि। भगवान में परमार्थतः भगवान में कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई विभाग नहीं। ऐसा जो स्वरूप है उसी में रूप नामने विधित समानः, उसी में अपने में ही रूप और नाम का विधान करना चाहते हैं, नाम और रूप प्रकट करना चाहते। एको हम बहुश्याम प्रजाए नाम रूपे व्याकरवाणी सत्पुटियां विदित समानः अनुसार शास्त्रकृत। इसलिए भगवान ने सर्जनेच्छा वाली माया का अनुसरण किया। ठीक है, अच्छा बनाओ, अनुमति दे। और शास्त्रकृत माने फिर इस माया रचित नाम रूपात्मक जगत प्रपंच को संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए शास्त्र माने वेद को भी प्रकट किया। शास्त्रकृत माने वेदकृत, वेद की रचना भी की। ठीक है। तदेवं सृष्टे आदौ प्रलयानंतरम च निष्प्रपंचावस्था मुक्त्वा। इस प्रकार से प्रथम श्लोक से सृष्टि के आदि में और प्रलय के अनंतर बाद में भगवान निष्प्रपंच रूप से निर्विशेष रूप में अवस्थित रहते हैं। ऐसा कह करके सृष्टि प्रलयोर मध्य
है ना, सब प्रपंचावस्थान माहु। अब सृष्टि और प्रलय के बीच में जितने दिन तक संसार बना रहता है, जगत है ना, प्रपंच बना रहता है, तो प्रपंच के रूप में भी भगवान ही अवस्थित रहते हैं, कोई और नहीं। कैसे? उसी को कहते हैं सा एव अप्रच्युत स्वरूप स्थिति एव। जिन भगवान की स्वरूप से स्थिति कभी नहीं होती, अपने स्वरूप में निरंतर स्थित ही रहते हैं। वेदांती लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भगवान का, परब्रह्म का कूटस्थ स्वरूप कालत्रयाबाध्य, कूटस्थता में कभी कोई भी परिवर्तन कभी आता ही नहीं, वही ब्रह्म का स्वरूप। वही कहते हैं अप्रचित स्वरूप स्थिति एव प्रकृतिम अनुसाराधिष्ठित अधिष्ठितवान। किंतु प्रकृति माने माया का अनुसरण करने लगते हैं, माया के विलास के अधिष्ठान बन जाते। अधिष्ठान बनने से कोई उनमें कूटस्थता का भंग थोड़ा ही होता है। अरे घटाकाश में पानी भर दो, चाहे कोई सुगंधित पदार्थ भर दो, तो आकाश ही पानी को संभाले हुए है, चाहे सुगंधित जो भी वस्तु भर दो, किंतु उसमें, उस आकाश में कोई उस रहने वाली वस्तु से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से भगवान माया के अधिष्ठान तो बन जाते हैं, लेकिन उनके कूटस्थता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती, वे उस अवस्था में भी कूटस्थ ही बने रहते हैं। भूया पुनः सृष्टि प्रवाह से अनादित्वात्। पहले प्रलय का वर्णन किया तो फिर सृष्टि। तो कहते हैं भाई बात यह है कि सृष्टि प्रलय यह प्रपंच का प्रवाह अनादि है। कोई भी नहीं कह सकता कि पहली सृष्टि ये थी और अंतिम प्रलय ये है, अनादि है। कीदृशीम निज वीर चोदिताम स्वकाल शक्ति प्रेरिताम। असल में माया को भी भगवान की काल शक्ति क्षुब्ध करती है। प्रलय काल में माया को क्षोभ करने वाली भगवान की काल शक्ति होती। काल शक्ति देखिए, जितने दिन सृष्टि चलती है उतने दिन ही प्रलय रहता है, और प्रलय जब समय पूरा हो जाता है तो भगवत स्वरूपा जो काल शक्ति है वह माया को क्षुब्ध कर देती है, तो तीनों गुणों में वैषम्य पैदा हो जाता है और प्रकृति में क्रिया शुरू हो जाती है। तो यही जो है ना, स्वकाल शक्ति प्रेरिताम स्वांश भूतानाम जीवानाम मायाम मोहिनीम। माने वह भगवान की शक्ति कैसी है? काल शक्ति के द्वारा प्रेरित होने वाली, भगवान के ही अंशभूत जो जीव हैं उनको मोहित करने वाली माया। माया उनको मोहित करके खेल खिलाती है, खेल है वह। आतेव शिश्रक्षतीम, है ना, सृष्टुमिच्छन्तीम। तो इसलिए भगवान की शक्ति माया काल से क्षुब्ध होकर के जीवों को मोहित करने का खेल दिखाने के लिए सृष्टि की रचना करने लगती है। किमर्थम अनुसार, तो भगवान ने क्यों अनुसरण किया? माया अगर ऐसा चाहती भी है तो मना कर दे, तो कहते हैं नहीं। क्यों? अनाम रूपे आत्मन जीवे रूप नामने विधातुमिच्छन्। भगवान के स्वरूप में, आत्मा में नाम रूप कुछ नहीं था, तो वही स्वरूप जीव का भी है, तो उसमें रूप और नाम का विधान करने के लिए खेल तभी चलेगा
एको हम बहुश्याम प्रजाए। तो इसलिए विधातुम इच्छन उपाधि सृष्टया जीवानाम भोगा इत्यर्थः। उपाधि के द्वारा की जाने वाली जो प्रपंच की सृष्टि, उससे जीवों का भोग प्राप्त हो, इसके लिए प्रकृति ने रचना की और भगवान ने अनुसरण किया, अनुमोदन कर दिया। कर्माणि च विधातुम, और कर्मों का विधान करने के लिए भी वेदान कृतवान इत्याहुः, वेदों की रचना कर दी, शास्त्र कर देती। माने जीवों को पुरुषार्थ भागी बनाने के लिए भगवान के संकल्प से माया शक्ति प्रपंच को रचती है, और जीवों को पुरुषार्थ भागी कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए सर्व प्रकाशक वेद को भी भगवान प्रकट करते हैं। पुनः सवा अयम यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलिता मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। कुरुकुल की श्रीमंतनियां कह रही हैं कि अरे सखियों, वे ही ये भगवान श्री कृष्ण हैं। कौन? यत् पदमत्र सूरयः, जिन भगवत पद को पद में सूरी लोग, जितेंद्रिय निर्जित मातरेश्वनः, मातरेश्वा माने प्राण वायु को प्राणायाम के द्वारा जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, जो जितेंद्रिय हो गए हैं, सूरी हैं, मनीषी, वे लोग इन्हीं भगवत पद का दर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? कहते हैं जितेंद्रिय हो जाते हैं, प्राणायाम की साधना के द्वारा मनोनिग्रह कर लेते हैं, तब भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। और भक्त्युत्कलिता मलात्मना, भक्ति के प्राप्त होने से जिनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाता है, ऐसे योगी लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग, सूरी लोग जिन भगवान का दर्शन किया करते हैं, वे ये ही हैं। एक बात। दूसरी बात कहती हैं कि देखो, इन्हीं भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से, ध्यान चिंतन करने से मनुष्य का सत्व चित्त अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है। नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। टीका, अस्य दर्शनम अति दुर्लभम अस्माभिर्लब्धमित्याहुः। कहती हैं कि इन भगवान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, और देखो हम लोगों का सौभाग्य कि हमको उन्हीं भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, मिल गया। कैसे दुर्लभ है? तो कहते हैं सवै अयम, ये भगवान तो वे हैं, यस्य पदम स्वरूपम अंग्रिम वा, जिन भगवान के पद स्वरूप को, चरणों को योगी लोग दर्शन प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? निर्जितो मातरिश्वा प्राणो यही, जिन्होंने प्राणायाम की साधना के द्वारा इंद्रियों को जीत लिया है। हर्षवत्व मार्षण, हर्षवत्व प्रयोग जो है आर्ष प्रयोग, मातरिश्वान चाहिए, आर्ष प्रयोग यही है। ते सूरयः एव पश्यन्ति, वे सूरी लोग ही भगवान के चरणों का दर्शन कर पाते हैं। केन पश्यन्ति? भक्त्या उत्कलितः उत्कंठितो अमलो या आत्मा बुद्धिस्तेन, भक्ति भाव के द्वारा
जिनका चित्त अंतःकरण बुद्धि जिनका उत्कंठित होकर के निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है, उसके द्वारा दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इति श्रुतय है। श्रुति भी कहती है कि वह परम तत्व सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही दर्शन किया जा सकता है। बुद्धि दैमल्य स्वात्य में हेतुरित्याहु। दैमल्य से अत्यय है, बुद्धि दैमल्य से अत्ययम एव हेतुरित्याहु। माने भगवान में विलय होने का हेतु बुद्धि का नैर्मल्य है। बुद्धि निर्मल होगी तभी तो भगवान में मिलेंगे, है ना। शुद्ध वस्तु ही शुद्ध वस्तु मिल पाएगी, अशुद्ध वस्तु तो मिल ही नहीं सकती। ते सूर्य अच्छा ननु हे सखी एष एव सत्वं बुद्धिं परिमास्तुम सम्यक शोधयितुम अर्हति। हे सखी, ये भगवान ही सत्व को, चित्त को, अंतःकरण को, बुद्धि को सम्यक प्रकार से शोधित करने वाले हैं। न तो योगादयः, योग आदि साधन उतने समर्थ नहीं है। एक व्याख्या तो ये यद्वा नु अहो एष सत्वं ज्ञानम परिमास्तुम नाशयितुम दूरगमनेन अप्रत्यक्षी भवितुम नार्हति। दूसरी व्याख्या है। अथवा कहते हैं कि इन भगवान के दर्शन का जो बोध है हम लोगों को हो रहा है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। नष्ट क्यों हो जाएगा? भगवान दूर चले जाएंगे, द्वारकापुरी जाने को तैयारी में है। दूर गमनेन अप्रत्यक्षी भवितुम नार्हति, माने अप्रत्यक्ष हो जाएंगे तो भगवान का दर्शन का ज्ञान हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए किंत्वनेन सहैव गंतव्यमित्यर्थः, ऐसा करना चाहिए कि हम लोग भी इनके साथ ही चली चलें। उत्कंठा। पुनः कहते हैं सदा अयम सख्य निगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्य न तत्र सज्जते। पुनः कहती हैं कि हे सखियों, ये भगवान श्री कृष्ण वे ही हैं। कौन है? अनुगीत सत्कथा, जिनकी दिव्य मंगलमयी कथा वेदों में गाई गई है और गुह्य मंत्रों में, धर्मशास्त्रों में, तंत्रों में गाई गई है, जिनके यश का गान किया गया है। और कहते हैं कि किसने गान किया है? गुह्यवाद भी। वेदों में, तंत्रों में, शास्त्रों में गुह्यवादी जो व्यास, वाल्मीकि आदि, नारद आदि, ऐसे गुह्यवादियों के द्वारा ही वेदों में, शास्त्रों में इनकी सत्कथा का गान किया गया है। ये वे ही हैं। यह एक ईशो जगदात्म लीलया, ये भगवान ही एकमात्र ईश्वर हैं और अपनी लीला से ही इस जगत को सृजति माने उत्पन्न करते हैं, रक्षा करते हैं, अत्य माने संहार कर देते हैं। किंतु इतना सब बड़ा काम करके भी न तत्र सज्जते, संसक्त नहीं होते। टीका पुण्य श्लोकता माहु, भगवान का यश जो है बड़ा ही पवित्र है। कैसे? हे सखी, यो वेदेषु रहस्यागमेषु च, वेदों में और वैदिक रहस्यागमों में, है ना, रहस्य निरूपक ही
रहस्य का निरूपण करने वाले गुह्यवादी ऋषि, उनके द्वारा इनकी सत कथा का गान किया गया है। अनुगीता सत्य कथा यशसा एवायम, जिनकी सत्य कथा का बार बार गान किया गया है, बार बार गान किया गया है। और अनुगीता का असल मतलब यह है कि वेदों में जैसा गान किया गया है, रहस्य तंत्रों में जैसा गान किया गया है, वैसा ही गान करना चाहिए, अपना नहीं। साएवायम, वो ही ये भगवान है। गान प्रकार माहु, गान का प्रकार क्या है? यह एक ईशः इत्यादि। इसी रूप में शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में गान किया गया है कि जो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ईश्वर सर्वनियंता एक हैं, वे ही अपनी माया शक्ति के द्वारा लीला से ही सारे प्रपंच को उत्पन्न करते हैं, संभाले रहते हैं और फिर अपने में विलीन कर लेते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे जब भगवान हैं तो ये भगवान समय समय पर नाना अवतार क्यों लेते हैं? यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषिः सत्वतः किल। इसका उत्तर देते धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम यशो भवाय रूपाणि दधद युगे युगे। कहते हैं कि सखियों, जिस समय संसार में अधर्म के द्वारा तमोगुणी बुद्धि वाले राजागण संसार में अपना पेट पालने लगते हैं, जीवंती, हम अधिक से अधिक तक जीवित रहें, खूब खाएं पिएं, भोग भोगें, तमोगुणी अधर्म के मार्ग से। तत्सैषी सत्वतः किल, उसी समय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान ये प्रकट हो जाया करते हैं। प्रकट होकर के क्या करते हैं? धत्ते भगम सत्यम ऋतम दयाम यशो भवाय रूपाणि दधद युगे युगे। तत्त युग में जब जब आवश्यकता पड़ती है, भग, सत्य, ऋत, दया, यश, है ना, और इसको प्रकट करने वाले अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। माने अनेक रूपों में आप भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। ठीक है। यदा ही तमो व्याप्ता धीर्य शांते नृपाः, वे राजागण जिनकी बुद्धि तमोगुण से व्याप्त है, वे जब यदा अधर्मेण जीवंती केवलम प्राणान् पोषयन्ति, अधर्म के द्वारा केवल अपने प्राणों को पोषित करते रहते हैं, प्रजा से कुछ मतलब नहीं। तत्र तदैव तदैष एव भवाय स्थित्यै, उस समय ये भगवान ही, है ना, संसार की रक्षा के लिए, स्थिति माने रक्षा के लिए, सत्वतो विशुद्ध सत्वेन, विशुद्ध सत्व के द्वारा, माया से परे है विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व के द्वारा, है ना, रूप ग्रहण करते हैं। दधद भगादीन धत्ते, भग ऐश्वर्य आदिकों को प्रकट करते हैं, धारण करके प्रकट करते हैं। युगे युगे तत्त अवसरे, तत्त अवसर में क्या क्या? भगम ऐश्वर्यम, ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम, सत्यम सत्य प्रतिज्ञत्वम, सत्य प्रतिज्ञत, ऋतम यथार्थोपदेशकत्व, क्योंकि अधर्म की वृद्धि होने पर यथार्थ बात नहीं कोई बोल सकता, सत्य कोई दावे से नहीं कह सकता,
क्योंकि भय होता है, बना रहता है चारों ओर। असुरों का जब आतंक बढ़ता है तो कोई वेद पारायण नहीं कर सकता, अग्निहोत्र नहीं कर सकता। तब भगवान जो हैं यह सब रूप में प्रकट होते हैं। दयाम भक्त कृपाम यशो अद्भुत कर्मत्वम, यह सब प्रकट करके भगवान विविध रूपों में अवतरित हो जाया करते हैं। अब इसके बाद भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, विशेष करके विशेषता श्री कृष्ण कृष्णावतार सौभाग्यम वर्णयन्ति। भगवान के जितने भी अवतार हैं, 24 अवतार प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो सर्वाधिक प्रसिद्धतम अवतार भगवान श्री कृष्ण का। कैसे? अहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुरवनम, यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियः प्रियः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। कहती हैं सखियों, देखो कितने आश्चर्य की बात है कि यदुवंशियों का कुल कितना श्रेष्ठ हो गया है, श्लाघ्यतम हो गया, धन्यतम हो गया। अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम, दूसरा मधुबन मथुरा ब्रज क्षेत्र अत्यंत पुण्यतम हो गया। श्लाघ्यतम माने प्रशंसनीय है ना, और पुण्यतम माने अत्यंत पवित्रतम। क्यों? यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियः प्रियः, क्योंकि पुरुषों में ऋषभ श्रेष्ठतम भगवान श्री कृष्ण। श्रियः प्रियः, जो जिनको श्री लक्ष्मी जी भी प्रेम करते हैं, प्रिय मानते हैं। श्रियः प्रियः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, जन्म लेकर के अवतरित होकर के संक्रमण करते हुए ब्रज भूमि में पैदल नंगे पैर घूमते हुए चारों ओर इसको पूज्य बना रहे हैं। चांचति माने ब्रज भूमि भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके पूजित हो रही है। तभी तो जो है यहाँ की रज की महिमा बढ़ गई। टीका विशेषता श्री कृष्णस्यावतार सौभाग्यम, कृष्णावतार सौभाग्यम वर्णन आहुति पंचमी 5 श्लोकों से। 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अवतार की महिमा बता रहे हैं। आहुति यद्यस्माद् एष पुरुषोत्तमः, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। श्रियपति लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, और ये स्वजन्मना यदो कुलमंचति पूजयति सत्करोति, स्वयं यदु कुल में अवतार लेकर के यदु कुल का सत्कार कर रहे हैं, उसको पूज्य बना रहे हैं। भगवान के यदुकुल में प्रकट हो जाने से ही यदुकुल संसार में त्रैलोक में पूज्य बन गया, पूजित हो गया। सत्करोति अतः श्लाघ्यतमं तत्, इसलिए भाई यदुवंशियों का कुल बड़ा ही श्रेष्ठ है। और चंक्रमणेन च मधुरवनम, भगवान अपने चरणों से चलते हुए भ्रमण करते हुए मधु का वन मथुराम सत्करोति इत्यतस्तत्पुण्यतमम् इति। भगवान जहां अपने चरणों से चल रहे हैं ब्रज भूमि में, मधुबन में, तो इससे यह भूमि मधुबन जो है पूर्णतम हो गया। तमवर्थस्य अपि अत्यंतातिशय अलमिति। तम प्रत्यय का अर्थ अत्यंत अतिशय अर्थ में तमक प्रत्यय होता है। दो में कोई श्रेष्ठ हो तो तरक प्रत्यय होता है।
जैसे देवदत्त जो है, यज्ञदत्त देवदत्त में देवदत्त पटुतर है, ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन तमक प्रत्यय कर दिया जाएगा तो पटुतमन सब में सबसे बढ़ करके। तो ब्रजभूमि जो है, मधुबन जो है ना, पूज्यतम है, इतनी पूज्यता और किसी में है ही नहीं। आलमिति तत्रात्याश्चर्ये अहो इत्युक्तम, और उसमें भी आश्चर्य व्यक्त करती हुई कहती हैं, अहो कितने आश्चर्य की बात है। इसके बाद द्वारिका, कुल ब्रजभूमि चाहे मथुरा भूमि मधुबन, अब द्वारिका कहती हैं, अहो बद स्वर यशस तिरस्करी कुशस्थली पूर्ण यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुगृहीषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मियत् प्रजाः। कुरुकुल की श्रीमंतनियां कहती हैं कि हे सखियों, ये कितने आश्चर्य की बात है कि यह कुशस्थली द्वारिकापुरी है ना, निश्चित रूप से स्वर यशस तिरस्करी, स्वर्ग के यश को इसने तिरस्कृत कर दिया है ना। द्वारिकापुरी की रचना नहीं हुई थी तब तो स्वर्ग का गीत गाया जाता था तीनों लोकों में, किंतु द्वारिकापुरी के प्रकट हो जाने पर स्वर्ग का यश जो है तिरस्कृत हो गया, तिरस्करी है ना। पूर्ण यशस्करी भुवः एक, और पृथ्वी के लिए पूर्ण यश करने वाली हो गई द्वारिकापुरी। सारी पृथ्वी में जहां कहीं पुण्य हो रहा है, सबसे बढ़ करके पुण्य द्वारिकापुरी में है। तीसरी बात, पश्यन्ति नित्यं यदनुगृहीषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मियत् प्रजाः, है ना। कहती हैं कि कारण क्या है, असल में पुण्य की पहचान कब होती है। कोई आदमी हमेशा बीमार दुखी बना रहे तो अनुमान होता है कि इसका प्रारब्ध कुछ मंदा है, कुछ कर्म बिगड़ गया होगा, और कोई बहुत सुखी दिखाई देता रहे तो बड़ा पुण्य कर्मा होगा। तो द्वारिकापुरी के पुरी जो है पवित्रतम, पृथ्वी में सर्वाधिक पवित्रतम है। क्यों, इसका क्या लक्षण है, तो इसका लक्षण कहती हैं कि द्वारिकापुरी में निवास करने वाली प्रजा कितनी भाग्यशालिनी है कि अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण का रात दिन दर्शन करती रहती है, उनके मुखारविंद का दर्शन करती रहती है। ये कहती है, पश्यन्ति नित्यं यदनुगृहीषितं, क्या देखती हैं प्रजा यहाँ की, है ना। यदनुगृहीषितं माने अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को कितने अनुग्रह प्रेम से प्रजा का पालन करते हैं, प्रजा को देखते हैं, ध्यान रखते हैं। और स्मितावलोकम, मुस्कान पूर्ण निरीक्षण देखना, ऐसे अपने स्वामी पति भगवान श्री कृष्ण का वहां की द्वारिकापुरी की प्रजा दर्शन करती रहती है। तो इतना उच्च कोटि का इनको दर्शन होता रहता है तो मामूली पुण्य से तो हो नहीं सकता। इसलिए द्वारिकापुरी का पुण्य जो है पृथ्वी भर में सबसे बढ़ करके हो गया है। टीका, द्वारकाम श्लाघन्ते अहो बत अत्याश्चर्यम, अरे यह तो और भी अत्यंत आश्चर्य की बात है। किम तक, क्या, यही कुशस्थली द्वारिका स्वर्ग उत्कृष्ट यद्यशः, स्वर्ग सबसे बढ़ करके है, यश है न स्वर्ग का। तस्य तिरस्करी परिभव कर्त्री,
द्वारिकापुरी के सामने स्वर्ग का यश परिभूत हो गया, तिरस्कृत हो गया। द्वारिका के सामने स्वर्ग क्या है, यह चर्चा होने लगी। एक बात, और भुवस्य पूर्ण यशः कर्त्री, और पृथ्वी के लिए पूर्ण यश को प्रकट करने वाली हो गई द्वारिकापुरी। तो क्या प्रमाण है कि पृथ्वी का सर्वाधिक पुण्य द्वारिकापुरी में है? यद्यतो यत्रत्याह, कारण बता रहे हैं, क्योंकि भाई देखो, इसी द्वारिकापुरी में निवास करने वाली सारी प्रजा, सर्वात प्रजा, सब प्रजा, आगे अध्याय में आएगा, भगवान जब द्वारिकापुरी पहुंचेंगे सारी प्रजा जो है दौड़ पड़ेगी। और वहां वर्णन आया है कि भगवान ने झाड़ू लगाने वाले तक की ओर भी देख करके मुस्कुरा करके उसका आदर किया, सम्मान किया, उसको तृप्त किया। ये भगवान की महिमा। तो वही कह रही हैं, स्वानुग्रहेण ईशितम प्रेषितम, अपने अनुग्रह के द्वारा प्रेषित क्या, स्मित पूर्व को अवलोको यशतम, माने जो भगवान द्वारिकापुरी की प्रजा के प्रति बड़ा अनुग्रह करने वाले हैं, इसीलिए स्मित पूर्वक अवलोको यशतम, मुस्कान पूर्वक अपनी प्रजा की ओर, एक एक जन की ओर देखते रहते। महाभारत में वर्णन आया है कि द्वारिकापुरी की सारी प्रजा के सारे जन, उनको यह अनुभव होता है कि भगवान हमको ज्यादा चाहते, हमको ज्यादा चाहते। भगवान की पत्नियों की भी यह हालत, हमको ज्यादा चाहते। ये भगवान की भगवत्ता, महिमा, प्रेम। वाल्मीकि रामायण में भी है कि भगवान ने शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, उनके पुत्रों को राज्य इधर उधर दे करके और विभाजन कर दिया था, किंतु कभी कभी सप्ताह में प्रजा उत्सुक रहती थी। गुप्तचर बताते थे कि प्रजा जो है भगवान के दर्शन के लिए रो रही, कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन की आकांक्षा है, रो रही। तो गुप्तचरों के द्वारा यह सुन करके भगवान तुरंत तैयारी करते, नियम से जो है भ्रमण करते थे अयोध्या नगरी, राजधानी, समय बंधा हुआ था। तो सारी प्रजा दौड़ करके भगवान का दर्शन का लाभ प्राप्त करने के लिए आती। ऐसा शासक चाहिए। तो यद्वा अनुग्रहार्थ मिश्रितम इष्टम, अथवा अनुग्रह करने के लिए इष्ट क्या है? मुस्कान, प्रसन्नता। अनुग्रहोषितम इति पाठे स्वानुग्रहार्थ मुषितम, अथवा कहीं उषितम पाठ है, माने प्रजा के प्रति अनुग्रह के लिए ही भगवान द्वारिकापुरी में बंध करके रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। इसलिए हस्तिनापुर जाते तो उनको याद आती रहती, बहुत दिन हो गए जाना है, बहुत दिन हो गए जाना है, लोग व्याकुल हो रहे होंगे। तो ये सौभाग्य की बात है। स्वानुग्रहार्थ मुषितम, याशान स्वानुग्रहार्थ मुषितम कृत निवासम, ऐक पद्य पाठे तु अनुग्रहेण उषितम यत स्मितम, अनुग्रहेण उषितम यत स्मितम तत्पूर्व को अवलोको यश्यतम। कहीं कहीं पर दोनों पदों को मिला करके एक पाठ माना गया है। यद अनुग्रहेषित स्मितावलोकम, ऐसा पाठ है, दो अलग अलग पद नहीं है। तब श्रीधर स्वामी कहते हैं तो अर्थ ये हो जाएगा, ऐक पद्य पाठे, अनुग्रह के द्वारा, है ना, भगवान की चेष्टाएं और उसके लिए मुस्कान पूर्ण उनकी ओर, प्रजा की ओर दर्शन करना, देखना।
स्वस्यात्मनः पतिम श्री कृष्णम न तु पित्रादिवत देह मात्र पतिम नित्यम पश्यन्ति स्म। भगवान को द्वारिकापुरी की प्रजा अपने स्वरूप का, जीवत्व का पति मानती। भगवान ये जैसे पिता तो देह मात्र का पति है, उत्पन्न करने वाला है, रक्षा करने वाला है। जीव के बारे में पिता माता क्या कर सकते हैं, किंतु भगवान तो उनकी आत्मा के भी रक्षा करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, तृप्त करने वाले हैं। ऐसे भगवान का दर्शन वहां की प्रजा करती है। नैतत् स्वर्गे अस्ति इत्यर्थः, यह बात स्वर्ग में कहाँ है, पृथ्वी में भी और कहाँ है। इसके बाद पुनः कहते हैं नूनं बतस्मान हुताजनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति आशाख्यधरामृतं मुहुर्ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यत यदाशयाः। भगवान की पत्नियों के बारे में कुरुवंश की स्त्रियां कहती हैं कि हे सखियों, हमें तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भगवान की इन पत्नियों ने व्रत किया होगा, पहले के जन्मों में स्नान किया होगा, हवन किया होगा, इन तमाम क्रियाकलापों के द्वारा भगवान की आराधना की हो, समर्चित किया होगा। किन लोगों ने किया? अस्य गृहीत पाणी भी, जिन्होंने, जिनके पाणी का इन भगवान ने ग्रहण किया है, पाणी ग्रहण संस्कार। अरे क्यों? तो उसका अनुमान करते। इन्होंने यदि इस प्रकार से व्रत, उपवास, हवन आदि करके भगवान को संतुष्ट, तृप्त न किया होता तो भगवान जो है इनका पाणी ग्रहण क्यों कर। एक और पाणी ग्रहण करने के बाद इनको मिला क्या? पिबन्ति आशाख्यधरामृतं मुहुः। अरे इनको यह मिला, हे सखियों, ये जिन भगवान का अधरामृत, मुहुर माने नित्य प्रति बार बार पान कर रही हैं, जो इतना आनंद देने वाला है ना, ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर् यदाशयाः, उसी अधरामृत के पान के लिए ही तो ब्रजांगनाएं मोहित हो जाती थीं, मूर्छित हो जाती थीं। वह अधरामृत इन भगवान की पत्नियों को प्राप्त हो रहा है, इसलिए जरूर इन लोगों ने पूर्व जन्मों में व्रत, स्नान, हवन आदि करके भगवान को संतुष्ट किया होगा। भगवान की आराधना के बिना भगवान की सन्निधि कथमत प्राप्त नहीं हो सकती। टीका, हे सखी, अस्य गृहीत पाणी भी, पत्नी भी, इन भगवान के द्वारा जिनका हाथ ग्रहण किया गया है, पत्नियों, ईश्वरो अयमेव नूनम जन्मांतरेषु समर्चितः। ईश्वर तो ये ही है, इसलिए इन्हीं ईश्वर का जन्मांतर में अर्चन किया गया होगा। यस्मिन् अधरामृते आशयश्चित्तम यासाम ताः। भगवान के जिस अधरामृत में जिनका चित्त डूबा हुआ था ब्रजांगनाओं का, और जिन भगवान के वियोग में मोहित हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी, सम्मोहम प्राप्ताइति मनोहरत्व युक्तम, ऐसा अधरामृत ये नित्य प्रति पान कर रही हैं। और भी कह रही हैं, या वीर शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ चैद्य प्रमुखान हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्न सुता गौपरा यास्ता हृता भौम बधे सहस्रशः। अब यह बात जरा लंबे वाक्य में कह रही हैं कि देखो सखियों,
यदि इन भगवान की पत्नियों का पुण्य अतिशय न होता तो भगवान इनको प्राप्त करने के लिए यत्न क्यों करते? क्या यत्न किया? या बीज शुल्के नहता स्वयंवरे, बीज जिनका शुल्क था, बलपूर्वक जिनका हरण किया गया रुक्मिणी आदि का स्वयंवर में। प्रमथ चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिण, चैद्य आदि शिशुपाल जो बड़े सुष्मिण माने घमंडी थे, किसी कुछ नहीं समझते थे, उनको प्रमथ माने मथ करके, तिरस्कृत करके, कुचल करके भगवान ने जिनका हरण किया स्वयंवर सभा से। एक और प्रद्युम्न सांबाम सुता दयोपरा, जिनके पुत्र प्रद्युम्न है, देवी रुक्मिणी, शाम सत्यभामा, अम्ब नागनिजिति, है ना, ये जिनके पुत्र हैं वे सब पत्नियां पटरानियां आदि से सब 8 पटरानियां ले लीजिए। और इसी प्रकार से अपराह 16,000 जो भौमासुर का के गैत में थी, या चाहता भौम बधे सहस्रशः, ये सब भी। तो आखिर पुण्यातिशय के बिना भगवान इनको स्वयं लाए, ये मामूली पुण्य की बात नहीं, ये कहना चाहते। टाइम होगा तो हे सखी अश्व गृहीत प्राणी, ये तो हो गया। एतत् प्रपंचम दिया द्वाभ्याम वीर्यम प्रभाव एवं शुल्कम मूल्यम येन, प्रभाव बल ही जिसका शुल्क है जिनका। सुष्मिनो बलिष्ठान प्रद्युम्नश्च साम्बश्च अम्बश्च सुता यासाम रुक्मिणी जामवती नाम नाग्निजिति नाम ता आदिर यासाम सत्यभामादि नाम ता, माने 8 पटरानियां। और याश्चापराह जो दूसरी अस्य श्लोक से उत्तर श्लोके नान्वय 16,000 भौमासुर के यहाँ जो थी, आगे के श्लोक में अन्वय होगा क्या? एता परम स्त्रीत्वम अपास्त पेफलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासाम गृहात पुष्कर लोचन पतिर्न जात पैत्या हृदय स्पर्शन। कुरुकुल की श्रीमंतनियां कहती हैं कि हे सखियों, इन सबों ने, भगवान की पत्नियों ने, है ना, परम स्त्रीत्वम अपास्त के फलम, स्त्रीत्व को, जिनमें परतंत्रता शुद्धि के कारण से जिनको जो है उपेक्षित माना जाता है, ऐसे उस स्त्रीत्व को इन्होंने बड़ा ऊंचा बना दिया। बत साधु कुर्वते, उसको बड़ा उत्कृष्ट बना दिया है। क्यों? यासाम गृहात पुष्कर लोचना पति, जिन पत्नियों के घरों से कमल नेत्र भगवान नजात पत्या हृदय स्पर्शन छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं और उनकी मनोवांछा के अनुरूप उनको सामग्री वहीं पर उपस्थित करते रहते हैं। और जो है आहत हृदय प्रसन्न, उनके हृदय में भगवान निरंतर रात दिन मौजूद रहते हैं, स्पर्श करते किए रहते हैं। एता स्त्रीत्वम एव परम केवलम साधु शोभनम कुर्वते, भगवान की भाग्यशाली पत्नियों ने स्त्रीत्व को श्रेष्ठ पद दे दिया। किम भूतम अपास्तम गतम पेशलम भद्रम स्वातंत्रम यस्मात् तत्, क्योंकि स्त्री के लिए स्वातंत्र की अनुमति नहीं है। और निरस्तम शौचम शुचित्वम यस्मात् तथा भूतमति, मास मास में अशुद्धि की भी समस्या है 2 कारणों से। किंतु जात कदाचिदपि
ना कैत ना निर्गच्छति। भगवान उन्हीं पत्नियों को इतना ज्यादा चाहते हैं कि उनको छोड़ करके घर से कहीं जाते नहीं हैं। और आहत भीर व्याहारई ही, जो जो वे वस्तु की इच्छा करती हैं भगवान ला करके मौजूद करते हैं। यद्वा पारिजाता प्रिय वस्तु आहारई ही, सत्यभामा जी के लिए पारिजात ले आए स्वर्गलोक से। फिर इस प्रसन्नानंदयन, और भगवान जिनके हृदय को स्पर्श करके उनको निरंतर आनंदित करते रहते हैं। एवं विधा गदंती नाम सा गिरह पुरोषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययौ हरिहि। आगे बढ़ा रहे हैं बात। सूत जी कहते हैं कि शाह माने भगवान श्री कृष्ण, ये जो कुरुकुल की स्त्रियां इस प्रकार की वार्ता आपस में कर रही थीं, हस्तिनापुर की स्त्रियां, तो भगवान उनको सुन रहे थे और सुन करके मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे। निरीक्षणे नाभिनंदन, उनकी ओर देख करके अभिनंदन कर रहे थे मुस्कुराते हुए। सस्मितेन ययौ हरिहि, और मुस्कुराते हुए भगवान चल पड़े। अजात शत्रु प्रतनाम गोपी थाय मधुद्विषः परेभ्य संगता स्नेहात् प्रायुंत चतुरंगिणी। अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने मधुद्विषः श्री कृष्ण से कृते, भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना साथ में भेज दी। क्यों? परेभ्य संकित स्नेहात्, स्नेह में बड़ी शंका रहती कुछ गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि दुष्ट राजा सब नाराज चल रहे हैं हमसे भी भगवान से भी, इसलिए कहीं ये रास्ते में चढ़ाई न कर दें, मिलजुल करके मुसीबत खड़ी कर दें। इसलिए शंकित होकर के महाराज ने भगवान की रक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना प्रस्तुत की। परेभ्य संगित स्नेहात् प्रायुंत चतुरंगिणी, चतुरंगिणी सेना हाथी घोड़ा रथ और पैदल। टीका में कहते हैं एवं विधा विचित्रा गिरा सस्मितेन निरीक्षणेन अभिनंदन सा हरिर्ययौ। कुरुकुल की स्त्रियों की इन वाणी को सुनते हुए और मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए अभिनंदन करते भगवान चले। मधुद्विषो के गोपी था, जो भगवान मधु नाम के दैत्य को मारने वाले परमात्मा हैं, उनकी रक्षा के लिए स्नेहात्, तो क्यों? स्नेह के कारण। भगवान को हम लोग भोग लगाते, भगवान कोई भूखे होते हैं क्या? लेकिन प्रेम के कार्य भोग लगाते हैं। स्नेहात् परेभ्य शत्रुभ्य संकेता सन प्रायुंत, शत्रु कहीं उद्दंडता न कर बैठे। हस्तस्वरथ पादातम, हाथी अश्व घोड़ा रथ और पैदल। सेनांगम स्यात् चतुर्विधम, यही 4 प्रकार की सेना का। मृत्येवम चतुरंगिणी प्रतनाम सेनाम। और फिर कहते हैं अथ दूरागतान छौरी कौरवान विरहातुरान। अब भगवान के साथ में उनको विदा करने के लिए चले आ रहे हैं, बहुत दूर चले आए, मीलों चले आए। अब भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ये कितनी दूर तक चलेंगे। भगवान के विरह से आतुर थे, छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, किंतु भगवान ने दृढ़ता से उनको रोका, मना किया। दृढ़म सन्निवर्त, नहीं अब आगे नहीं, बहुत आ गए आप लोग, अब लौट जाओ ऐसा कहा। स्निग्धान प्रायात स्वनगरीम प्रियैहि, क्योंकि बड़े स्नेहिल थे पांडव,
उनको बड़ी दृढ़ता से रोक दिया, नहीं नहीं अब बिल्कुल हम नहीं जाने देंगे। और इसके बाद अपने प्रिय उद्धव और सात्विकी आदिकों के साथ भगवान अपनी नगरी द्वारिकापुरी के लिए आगे चल पड़े। वे लोग लौट आए। भगवान हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से चल करके द्वारिकापुरी जाना है, तो रास्ते में कुरजांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ। ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि भगवान इन मार्गों से चल करके आए तो इन क्षेत्रों का बड़ा सौभाग्य है। यहाँ के नर नारियों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के अंग का स्पर्श करके वायु को छुआ। ये कितने सौभाग्य की बात है। कुरजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के किनारे के क्षेत्र, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्यान, माने क्रमशः वर्णन नहीं है, ये देश रास्ते में पड़े, केवल यह कहना है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, सारस्वत देश, अथ मरुधन्वन मरुधर्म मतिक्रम्य। मरु जहाँ जल बहुत कम है, धर्म माने जहाँ मरुस्थल से तो ज्यादा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में वहां भी नहीं है। इन सब क्षेत्रों को अतिक्रमण करते हुए सौवीराधीरयो परान, सौवीर और आधीर लोग जहां निवास करते हैं, इन देशों को पार करते हुए आनर्तान भार्गवोपागात। भार्गव संबोधन है शौनक जी के लिए, सूत जी का। हे शौनक जी, वे भगवान इन देशों को पार करते हुए अपनी दृष्टि से उनको सौभाग्य प्रदान करते हुए आनर्तान माने द्वारिकापुरी को आ गए। उपागात श्रांत बाहो मनाग विभू। और वहां तक पहुंचते पहुंचते भगवान के रथ के घोड़े श्रांत हो गए, कुछ थक गए थे। तब भगवान ने सारथी को आज्ञा दिया, इनको विश्राम कराओ, जल पिलाओ, चारा खिलाओ। ठहर गए। मार्ग में कहते हैं कि तत्र 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 तय हरि प्रत्युद्यता रहा। मार्ग में जहां जहां जो जो देश पड़ते जाते थे, वहां के रहने वाले निवासी दौड़ करके भगवान के पास आते और भगवान के चरणों में उपहार अर्पण करते, फूल माला आदि। प्रत्युद्यतार्हण, भगवान का पूजन करते, माला फूल और वस्त्र आदि देते, चरणों में चढ़ाते। ऐसे भगवान सायं भेजे दिशम पश्चात, सायंकाल होते होते पश्चिम दिशा की ओर जब सूर्य भगवान पहुंचे, गविष्ठो गाम गतस्तदा। गविष्ठ माने स्वर्ग में रहने वाला सूर्य। दो तरह की व्याख्या श्रीधर है ना। जिस समय आकाशचारी स्वर्गचारी भगवान सूर्य, गाम गतः माने उदगम समुद्रम गतः। असल में वेद में वर्णन आया है कि भगवान सूर्य जो हैं जल से ही प्रकट होते हैं, जल में ही अस्त होते हैं। इसलिए गाम गतः माने उदगम गतः, जल में ही अस्त होते, उदधीन। तो यह वर्णन करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं पांडो हो कुरुवंशजत्वात् पांडवा। पांडु भी कुरुवंश के हैं, इसलिए पांडव भी कौरव ही हैं। तान प्रिय उद्धवाद भी सह, उनको किसी तरह से भगवान ने लौटाला और अपने प्रिय उद्धव सात्विकी आदि के साथ द्वारिकापुरी को आगे बढ़े। कुरुक्षेत्रम कुरुदेशांतरम, अंतर्गत में कुरुक्षेत्र कुरु देश में ही है, एक भाग में। क्रमो अत्र न विवक्षतः, यहाँ जो देशों के नाम दिए गए हैं तो एक ही रास्ते से क्रम से दिए गए ऐसा नहीं है।
केवल उन देशों का उल्लेख कर दिया गया है, आगे पीछे इधर उधर भी है। मरु निरुदको देश, मरु देश तो वह है जहां जल है ही नहीं। और धनो अल्पोदक, धर्म देश वह है जहां थोड़ा थोड़ा पानी है। अनर्थाख्यो द्वारका देश, अनर्थ देश में द्वारिकापुरी में आ गए। और स विभु उपाघात प्राप्त, वे विभु भगवान द्वारिकापुरी को प्राप्त हो गए। हे भार्गव, मनागीषत शांता बाहा यशसा, वहां पहुंचते पहुंचते भगवान के रथ के घोड़े थोड़े थक गए। और तत्र तत्र देशे तत्र तैर्जनैहि, मार्ग में उन देशों के लोगों के द्वारा भगवान को फूल माला के द्वारा अर्चन पूजन किया गया। प्रत्युद्यतानि निवेदितानि अर्हाणि उपायनानि यस्मै सह, उपायन माने उपहार की सामग्रियां, फूल माला आदि भगवान को अर्पण किए जा रहे थे। ऐसे भगवान सायं माने अपराह्न है, दूसरे समय में, सायंकाल में, पश्चात दिशम पश्चिमाम दिशम भेजे प्राप्त, पश्चिम दिशा की ओर प्राप्त हुए। तदा च गविष्ठा स्वर्गस्था सूर्य, व्याख्या करते हैं गविष्ठा माने स्वर्ग में, गो माने स्वर्ग, स्वर्ग में रहने वाला सूर्य है ना। सूर्यो गाम उदगम गतः, पानी में चले गए माने अस्ताचल को चले। प्रविष्टो अस्तम गतित्यर्थः, तो कहते हैं कि उदक में चले गए, अस्त हो गए, क्या मतलब? तो कहते हैं अद्भ्यो वा एष प्रातरुदेति, यह सूर्य भगवान जल से ही प्रातः काल निकलते हैं और सायंकाल अपह सायं प्रविशति, और सायंकाल जल में ही प्रवेश करते है ना। जहां समुद्र के किनारे खड़े होकर के देखेंगे तो दूर जो है समुद्र की तलहटी से ही भगवान सूर्य प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे अस्ताचल के समय। ये तात्पर्य, ये तो श्रुति कहती है। यद्वा, अथवा दूसरी व्याख्या, तदा सायंकाले जाते रथादौतीर गविष्ठः भूमौ स्थितः, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं कि सायंकाल होते ही भगवान रथ से उतर जाया करते थे और भूमि पर स्थित हो जाते थे। स्थितः ततो गाम जलाशयम गतः, फिर जलाशय, भाई यहाँ कोई नदी है, ढूंढ करके उसके पास जाते। सन पश्चात दिशम संध्याम भेजे, वहां जाकर के पश्चिम सायंकालीन पश्चिम दिशा वाली संध्या करते। सायंकाल की दिशा पश्चिमाभिमुख होकर की जाती है ना। उपासित वा नित्यर्थः, संध्या की उपासना करते, माने धर्म का लोप न हो, हमेशा वैदिक मर्यादाओं का पालन किया करते। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे 10वां ओम भगवदर्पणमस्तु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।